Hello students, now today we are going to start our 7th chapter. It is our 7th chapter from your book Snapshots. क्योंकि chapter number 6 the घाट of the जो आपका 6th chapter है और जो आपका 8th chapter है, दोनों इस सेशन 2020-21 के लिए रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 6 है, उसका नेम है आपके द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, और चैप्टर 8 है द टेल ऑफ मैलन सिटी। बहुत हार्ड रिलेटेड, इसलिए हमारा जो ये लास्ट चैप्टर है स्नैपशॉट बुक से वो है बर्थ, एंड द राइटर इज़ ए.जे. क्रोनिन। ए.जे. क्रोनिन एक फेमस जो है ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, NOVELIST नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार है, बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट है। और ये जो बर्थ है, इसके हम अभी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, देखिए क्या है, हम देखते हैं अभी। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, ए.जे. क्रोनिन का जो ये चैप्टर है उससे रिलेटेड ये इंट्रोडक्शन है। एक बार इसको देख लेते हैं हम। इन दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द सीटाडेल। ये जो चैप्टर है ये एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मीन्स एक पार्ट है, एक हिस्सा है फ्रॉम द सीटाडेल। ये सीटाडेल एक नॉवल है जो ए.जे. क्रोनिन का काफ़ी फेमस नॉवल है, उसका ये अंश है, हिस्सा है। इन दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द सीटाडेल एंड्रयू मैनसन। और ये जो एंड्रयू मैनसन है ये इसका आप कह सकते हैं प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट मीन्स चीफ कैरेक्टर है, हीरो है इस स्टोरी का। तो जो एंड्रयू मैनसन है वो कौन है? ही इज़ अ न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल। यस, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल मीन्स वो अभी अभी उसको जो है मेडिकल की डिग्री मिली है। ही इज़ न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, उसके पास डिग्री है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ही इज़ न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल। जैसे एक नया डॉक्टर होता है, उसके पास नॉलेज होती है, उसके पास बुकिश नॉलेज होती है, थियोरेटिकल नॉलेज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो थोड़ा किसी भी नए केस को डील करने में हिचकिचाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि इसी तरीके से हमारे एंड्रयू मैनसन एक न्यूली आउट मेडिकल स्टूडेंट है, हैज़ जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस अभी शुरू की है। ही हैज़ जस्ट बिगन एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज। और किसके रूप में उन्होंने जो है अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है? एज एन असिस्टेंट। एज एन असिस्टेंट मीन्स वी कैन से एज ए ट्रेनी। ठीक है, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनी हैं, वो असिस्टेंट हैं किसके? डॉक्टर एडवर्ड पेज के, जो फेमस डॉक्टर रहे होंगे इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनिनली। और ये सारी घटना कौन सी जगह है? ये एक स्मॉल छोटा सा एक वेल्श माइनिंग टाउन है। वेल्श जो है एक जो हिस्सा है, ये यूके का हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है वेल्स। वहाँ पर वेल्श भाषा बोली जाती है, तो इसलिए जो है कहा गया है कि जो वेल्श बोलने वाले, वेल्श लैंग्वेज बोलने वाला एक माइनिंग टाउन है ब्लेनिली। ठीक है, ब्लेनिली ओके, ब्लेनिली ये टाउन का नाम है। और ये जो टाउन है दो तरीके से फेमस है। एक तो वहाँ पर वेल्श लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, दूसरा जो है वो माइनिंग टाउन है, यानी वहाँ पर पत्थर का अच्छा खासा काम है, माइंस है पत्थर की, जैसे हमारे यहाँ पर करौली धौलपुर है, माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक इसी तरीके से माइनिंग टाउन है ब्लेनिली, और वहाँ पर वेल्श भाषा बोली जाती है। वहीं की ये घटना है। एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टाइन द गर्ल ही लव्स, ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन। देखिए, एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टाइन द गर्ल ही लव्स। ये जो है रिटर्न कर रहे हैं डॉक्टर, जो आपके एंड्रयू मैनसन हैं वो लौट रहे हैं। ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टाइन द गर्ल ही लव्स। जिस गर्ल को वो प्यार करते हैं, क्रिस्टाइन उसका नाम है, लेकिन उनके साथ जो है एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग अभी जो है उन्होंने जो है फेस की है। आप कह सकते हैं कि क्रिस्टाइन और जो एंड्रयू है उनके बीच में कुछ झगड़ा हो गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ठीक है, जिसके कारण जो है मिस्टर एंड्रयू मैनसन डिसअपॉइंटेड हैं और वो लौट रहे हैं। और उसी समय जब वो लौटते हैं तो ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन, उनकी मुलाकात होती है। ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन। जो मॉर्गन एक और कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, जो मॉर्गन से उनकी मुलाकात होती है। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा? हमारी स्टोरी में दो कैरेक्टर सामने आ गए हैं इंट्रोडक्शन में, एंड्रयू मैनसन भी आ गए हैं और जो मॉर्गन भी आ गए हैं, दोनों मेन कैरेक्टर हैं। जो मॉर्गन से उसकी मुलाकात होती है। जो एंड हिज वाइफ, अब जो के बारे में सुनिए। जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स।
जो और उनकी जो वाइफ हैं हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जिनकी शादी को नियरली 20 ईयर्स हो गए, लगभग 20 साल हो गए, ओके, हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, येस दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, दोनों ही अपने फर्स्ट चाइल्ड को जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, एक बार मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ। ये जो स्टोरी है जिसका नाम है बर्थ, और यहाँ बर्थ किसका होना है, बर्थ होना है आपके जो और उसकी वाइफ के पहले बच्चे का, फर्स्ट चाइल्ड का। और ये देखिए जो फर्स्ट चाइल्ड है वो उनके 20 ईयर्स बाद हो रहा है, दे हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, 20 साल उनकी शादी को हो गए, पहला बच्चा हो रहा है। और उसके लिए जो आप कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो आ गई हैं, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि उनको एक डॉक्टर की आवश्यकता है, और उनको जो डॉक्टर मिल रहा है, जो एंड्रयू मेंसन मिल रहा है, और वो भी बिल्कुल न्यूली मेडिकल स्टूडेंट है, एक लेस एक्सपीरियंस डॉक्टर है। तो इसलिए जो है ये जो चैप्टर है ये आप कह सकते हैं कि जो मॉर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो एंड्रयू मेंसन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है। तो अब हम देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है, आगे बढ़े हम। यस, though it was nearly midnight when Andrew reached Bryan Gower, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of अब इसका मतलब समझे। दो यद्यपि दो इट वॉज नियरली मिडनाइट, भले आधी रात हो चुकी थी, इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात हो चुकी थी। व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रायन गोवर, ब्रायन गोवर जो है जहाँ पर एंड्रयू रहते थे उस जगह का नाम है, ठीक है, उस जगह लोकेशन का नाम है। तो जो एंड्रयू की जो सर्जरी थी, एंड्रयू का जो मकान था, जो घर था, जो क्लिनिक था, वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं ब्रायन गोवर में, नियरली मिडनाइट हो चुकी थी, लगभग आधी रात हो चुकी थी। ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, वहाँ पर उन्होंने किसको पाया, जो मॉर्गन को पाया, जो उनका इंतजार कर रहे थे। वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स, और वो कैसे इंतजार कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स। शॉर्ट स्टेप्स का मतलब वो काफ़ी जो है परेशान थे, काफ़ी टेंस थे, शॉर्ट स्टेप ले रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, टेंशन के कारण वॉकिंग अप एंड डाउन मतलब इधर उधर चल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द गेट, और किसके बीच चल रहे थे, क्लोज सर्जरी, क्लोज्ड क्लिनिक, एंड द एंट्रेंस टू द गेट, एंट्रेंस टू द हाउस, उस घर का जो एंट्रेंस है, जो मेन दरवाज़ा है, और जो सर्जरी है, जो क्लिनिक है, उसके बीच में वो चल रहे थे। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, एट द साइट ऑफ हिम, और जैसे ही उनको देखा, एंड्रयू मॉर्गन को देखा, द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, उस बर्ली ड्रिलर के फेस पे, चेहरे पे रिलीफ का एक्सप्रेशन आ गया, आराम आ गया। अब ये बर्ली ड्रिलर कौन है, बर्ली यानी होता है स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, ठीक है, यह आप कह सकते हैं एक तरीके से जिसकी बॉडी जो है काफ़ी मजबूत होती है, वो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो बुलिश टाइप होते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, उन्हें बर्ली कहते हैं। और वो चूंकि ड्रिलर था, वो माइनिंग टाउन था, तो उसका काम ड्रिलिंग करने का था, खदान खोदने का था। तो जो बर्ली ड्रिलर था, जो मॉर्गन, उसके चेहरे पे रिलीफ आ गया एट द साइट ऑफ हिम, डॉक्टर को देखते ही। ये हिम कौन है, एंड्रयू मॉर्गन, एंड्रयू, ठीक है, एंड्रयू था ये। और फिर देखिए क्या होता है, डॉक्टर, आई एम ग्लेड टू सी यू, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, द मिसेस वॉन्ट्स ई बिफोर टाइम टू। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है आपके जो मॉर्गन, ठीक है, कैसे बोल रहा है, एंड्रयू मेंसन से, अरे डॉक्टर, आई एम ग्लेड टू सी यू, आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकता, आई एम ग्लेड टू सी यू, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, मैं पिछले 1 घंटे से बैक एंड फॉरवर्ड हो रहा हूँ, इधर उधर चल रहा हूँ, मतलब ठीक उसी तरीके से आई एम वॉकिंग अप एंड डाउन, ठीक है, मैं पिछले 1 घंटे से जो है बैक एंड फॉरवर्ड हो रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ आपके इंतजार में। द मिसेस वॉन्ट्स ई बिफोर टाइम टू, ठीक है, वो देखिए अब बताता है, द मिसेस, मिसेस मीन्स वाइफ, मिसेस मॉर्गन, ठीक है, जो मेरी वाइफ है वो आपको आपकी ज़रूरत है उनको, ओके, उस आपको वहाँ जाना होगा, मेरी वाइफ को आपकी ज़रूरत है, बिफोर टाइम टू, और वो भी समय से पहले आपको पहुँचना होगा। यानी कि जो मिसेस जो मॉर्गन है वो अपने फर्स्ट जो बेबी डिलीवरी है उसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, लेबर पेन
कि काफ़ी वो नज़दीक हैं, ठीक है, बच्चे को बर्थ देने का जो टाइम है वो लगभग आ चुका है। इसलिए जो उनकी वाइफ हैं, जो मिसिज़ मॉर्गन हैं, वो चाहती हैं डॉक्टर को, और जो मॉर्गन उन्हें बुलाना आया है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। जो मॉर्गन आए हैं, अब देखिए एंड्रयू मैनसन की स्थिति देखिए हम। एंड्रयू abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs. एंड्रू ने जैसे ही सुना, ही abruptly recalled, वो अचानक जो है लौट आया। abruptly मीन्स अचानक, ठीक है, वो अचानक लौट आया। कहाँ से लौट आया? फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, वो अपने खुद के अफेयर्स को कंटेम्पलेट कर रहा था, अपने खुद के जो मामले हैं वो सोच रहा था, समझ रहा था। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि एंड्रयू का जो है अपनी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टाइन है, उसके साथ जो है कुछ गड़बड़ हो गई थी, दोनों में हो सकता है मनमुटाव हो गया हो, और इस कारण से वो जो है टेंशन में था। वो अपने इस अफेयर को कंटेम्पलेट कर रहा था, उस पर काफ़ी सोच विचार कर रहा था। वहाँ से वो लौटा, अचानक लौटा, और उसने मॉर्गन से क्या कहा? वेट करो यार, मैं आ रहा हूँ। ही वेंट इन टू द हाउस, वो अपने घर के अंदर गया, फॉर हिज बैग, अपने बैग को लेने, सर्जिकल बैग को लेने। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस, और फिर वो दोनों के दोनों टुगेदर दे सेट आउट, दोनों के दोनों साथ ही निकल पड़े, सेट आउट निकल पड़े, फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस। नंबर 12 ब्लेना टेरेस, ब्लेना टेरेस एक जगह का नाम है, नंबर 12 जो मॉर्गन के मकान का नंबर है। तो दोनों के दोनों उस एड्रेस पे निकल पड़े, जो मॉर्गन के एड्रेस पे निकल पड़े। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री। उस रात की जो एयर है, आप कह सकते हैं जो एटमॉस्फेयर है, उस समय का जो वातावरण था वो कूल था, ठंडा था, एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, और काफ़ी गहराया हुआ था, क्योंकि जो क्वाइट मिस्ट्री मतलब बिल्कुल चुप्पी वाला रहस्य था, ठीक है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है डीप क्वाइट देखते हैं, बहुत ही गहरी चुप्पी शांति देखते हैं, वो काफ़ी जगह मिस्टीरियस हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो है डीप क्वाइट वाली मिस्ट्री फील हो रही थी। हवा जो है, एटमॉस्फेयर कूल भी था लेकिन डीपली मिस्टीरियस भी था, क्योंकि वो जो क्वाइटनेस है वो काफ़ी डीप थी। अच्छा, अब देखिए, यूजुअली सो परसेप्टिव, एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। यहाँ पर जो है एंड्रयू के कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। यूजुअली सो परसेप्टिव, यूजुअली जनरली जो है, अक्सर जो है ये काफ़ी परसेप्टिव था। एंड्रयू काफ़ी परसेप्टिव थे। परसेप्टिव का मतलब काफ़ी मिलनसार थे, काफ़ी अच्छी सोच समझ वाले थे, काफ़ी आप कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब ईजी रहने वाले इंसान थे, ठीक है, परसेप्टिव थे, काफ़ी अच्छी सोच वाले इंसान थे, सुलझे हुए आदमी थे। लेकिन एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, लेकिन अभी जो एंड्रयू की हालत क्या थी? ही फेल्ट डल, वो काफ़ी डल थे, निराश थे, थके हुए थे, लिस्टलेस, काफ़ी बेचैन से दिख रहे थे। देखिए, जो अभी जो अफेयर हुआ है, जो डिसअपॉइंटिंग अफेयर हुआ है, डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस हुआ है, उसको लेकर जो एंड्रयू हैं वो डल और लिस्टलेस है। अदरवाइज ही वॉज यूजुअली वेरी परसेप्टिव, काफ़ी परसेप्टिव थे, काफ़ी जो है सुलझे हुए इंसान थे। ही हैड नो प्रीमोनिशन। अच्छा, अभी एंड्रयू के लिए कहा जा रहा है कि ही हैड नो प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब अंदाजा, ठीक है, पहले हम जो कोई अंदाजा लगा लेते हैं उसे प्रीमोनिशन कहते हैं। तो ही हैड नो प्रीमोनिशन, उनको पहले कोई अंदाजा नहीं था किस बात का? दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, कि ये जो नाइट कॉल है, जो उन्हें बुलाने आया है, इट वुड प्रूव अनयूजुअल, कि ये चीज़ उनके लिए अनयूजुअल होगी, बड़ी अजीब चीज़ होने वाली है उनके लिए। अक्सर जो यूजुअली हुआ करता था उससे हटके होने वाला है आज की रात की ये केस जो है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज ओल्ड फ्यूचर इन ब्लेनले। स्टिल लेस दैट, और इससे कम भी नहीं था, वो ये था कि ये अनयूजुअल तो होने वाली थी, साथ ही साथ इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनले। ये जो ब्लेनले का जो कस्बा है, वहाँ पर उनका जो होल फ्यूचर है, पूरा जो फ्यूचर है, उस पर इट वुड इन्फ्लुएंस, असर डालेगी, ठीक है। तो समझ में आया, यानी कि इनको पहले अंदाजा ही नहीं था कि ये जो नाइट कॉल है, ये जो जिस काम को करने जा रहे हैं, जिस केस को हैंडल करने जा रहे हैं, वो अनयूजुअल भी होने वाला है, और साथ ही साथ उनके होल फ्यूचर को जो है वो इन्फ्लुएंस करने वाला है, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं इस केस से रिलेटेड थी, दैट इट वाज गोइंग टू बी एन अनयूजुअल केस, एंड सेकेंडली इट वाज गोइंग टू इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनले। अब क्या होता है? द टू मेन वॉकड इन साइलेंस until they reached the door of number 12, then Joe drew up short। देखिए, पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ पर एक सेंटेंस में कह दिया गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि दोनों ने बड़ी लंबी दूरी तय की थी और बिल्कुल चुप की थी। एंड्रयू जो है अपने जो कह सकते हैं कि अफेयर में कंटेम्पलेट कर रहे थे, उधर जो मॉर्गन है वो भी कंटेम्पलेट कर रहा था अपने अफेयर को लेकर। दोनों अपने अपने
जो है अपने अपने परेशानी से जूझ रहे थे, मेंटली जूझ रहे थे, ठीक है, इसलिए दोनों चुपचाप निकले, दोनों ने आपस में बात नहीं की। द टू मीन वॉक्ड इन साइलेंस, दोनों के दोनों चुपचाप चलते रहे until they reach the door of number 12, नंबर 12 के दरवाजे पे पहुंच गए, जो मॉर्गन के पास पहुंच गए। अब जो ने क्या किया, देन जो ड्रू अप शॉर्ट, घर पहुंचते ही जो ने चलना बंद कर दिया। ही ड्रू अप शॉर्ट, ड्रू अप शॉर्ट का मतलब वो वहीं का वहीं ठहर गया, घर के सामने जाके ठहर गया, आगे नहीं बढ़ा। वो बोलता आई विल नॉट कम इन, ही सैड, उसने कहा सर मैं अंदर नहीं आऊँगा, मुझे टेंशन हो रही है, ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, आई विल नॉट कम इन। एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, उसकी आवाज़ में स्ट्रेन झलक रहा था, तनाव झलक रहा था। और क्या कहा जो ने, बट मैन, लेकिन सर, मिस्टर एंड्रयू सर, आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, तुम हमारे लिए बहुत अच्छा करोगे, ठीक है, यू विल डू योर बेस्ट। ये जो मॉर्गन ने कहा एंड्रयू से, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, यस, इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम, क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प। इनसाइड, घर के भीतर वो घुस गए एंड्रयू। अ नैरो स्टेयर, वो एक सकड़ी सीढ़ी पे चढ़े, नैरो स्टेयर पे चढ़े, सकड़ी सीढ़ी पे चढ़े। लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम, और ऊपर जाकर कहाँ पहुँच गए, स्मॉल बेडरूम में पहुँच गए। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, और वो जो वो बेडरूम कैसा था, क्लीन था लेकिन पुअरली फर्निश्ड था। पुअरली फर्निश्ड का मतलब उसमें कोई ज़्यादा साजो सामान नहीं था, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक ठाक था, पुअरली फर्निश्ड था। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, अब क्योंकि मिडनाइट का टाइम है तो वहाँ पर ऑयल लैम्प जल रहा था, और वो भी केवल एक ऑयल लैम्प चल रहा था। इट वॉज लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, एक ऑयल लैम्प का जो है उजाला उसमें था। हियर मिसिस मॉर्गन्स मदर, और वहाँ पर देखिए एक कैरेक्टर और आ रहा है हमारे सामने, अब तक एंड्रयू आ गया, जो आ गया, तीसरा कैरेक्टर आने वाला है। हियर मिसिस मॉर्गन्स मदर, वहाँ पर मिसिस मॉर्गन की माँ भी थी, टॉल थी, लंबी थी, ग्रे हेयर्ड वुमन थी। ग्रे हेयर्ड वुमन मतलब उनके बाल पक्के सफ़ेद हो गए थे। ग्रे हेयर्ड वुमन, वाइट हेयर्ड नहीं, ग्रे हेयर, ध्यान रखना, वाइट हेयर नहीं कहा जाता है, ग्रे हेयर कहा जाता है। तो ग्रे हेयर्ड वुमन थी, ऑफ नियरली 70 की उनकी एज हो गई थी। एंड द स्टाउट एल्डरली मिड वाइफ, और वहाँ पर एक और कैरेक्टर था, एंड द स्टाउट एल्डरली मिड वाइफ, वहाँ पर स्टाउट मोटी सी एक एल्डरली, एक अच्छी उम्र वाली एक मिड वाइफ भी थी। मिड वाइफ मतलब दाई थी, ठीक है, जो कि जो है आप कह सकते हैं जो चाइल्ड डिलीवरी होती है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो प्रसव होता है उसको हेल्प करने वाली जो मिड वाइफ होती हैं, दाई होती हैं, वो वहाँ थी। वेटेड बिसाइड द पेशेंट, वो उस पेशेंट के बगल में दोनों बैठी थी, ठीक है, सॉरी, एल्डरली मिडवाइफ जो है उस पेशेंट के बगल में बैठी थी। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, एंड्रयू चूंकि आ चुका था और वो उस कमरे में इधर उधर घूम रहा था। ही वाज मूविंग अबाउट द रूम, अबाउट क्यों आया है, क्योंकि वो कमरे में इधर उधर घूम रहा था। तो चूंकि एंड्रयू जो है ही वाज मूविंग अबाउट द रूम, और उसके जो है एक्सप्रेशन को जो है वो वॉच कर रही थी, कौन, एल्डरली मिडवाइफ वॉच कर रही थी। आप देखिए इस केस को जो है एक एल्डरली मिडवाइफ और एक जो है न्यूली डॉक्टर जो है एंड्रयू संभालने वाले हैं। अब क्या होता है देखिए, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, डॉक्टर बाच सेट द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। फॉर्मर ये किसके लिए आया है, मॉर्गन की जो मॉर्गन की जो वाइफ है ना, उसकी मदर के लिए आया है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा, ये जो है हमने देखिए मिसेस मॉर्गन की जो वाइफ है उसने की जो माँ है उसने क्या कहा डॉक्टर से, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, डॉक्टर बाच सेड द फॉर्मर क्विकली। जो मिसेस मॉर्गन की जो माँ है उन्होंने कुछ ही सेकंड, कुछ ही मोमेंट्स के बाद क्या कहा, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर। डॉक्टर, ये बात जो है वेल्च लैंग्वेज का शब्द है, जैसे अपन कहते हैं ना अरे, हिंदी में कहते हैं, तो इसी तरीके से जो है ये बात जो है अरे के लिए है वेल्च में। अरे डॉक्टर साहब, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूँ। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, और एंड्रयू ने सुना तो ही स्माइल्ड फेंटली, वो मुस्कुराया, वो भी कैसे, फेंटली, फेंटली का मतलब आप कह सकते हैं हाँ उसका मन नहीं था मुस्कुराने का, लेकिन वो मुस्कुराया, यस, ही स्माइल्ड फेंटली। ही सा दैट द ओल्ड वुमन, और उस समय उसकी निगाह गई उस ओल्ड वुमन की तरफ। ही सा दैट द ओल्ड वुमन, वो जो ओल्ड वुमन है, वाइज इन एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, वाइज दिख रही थी, बुद्धिमान दिख रही थी। उन्होंने शायद ये रियलाइज़ कर लिया था, ओल्ड वुमन ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, कि शायद जो है वेट करना पड़े, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़े इस डिलीवरी के लिए।
शी वॉज एफ्रेड, और इसलिए वो जो लेडी है वो डर गई थी कि ही वुड लीव द केस, कि कहीं डॉक्टर इस केस को लीव नहीं कर जाए, छोड़ नहीं जाए, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, कहीं ये कह के नहीं निकल जाए कि आऊँगा आऊँगा, आई विल रिटर्न लेटर, मैं लौट के आऊँगा, कहीं वो ये कह के नहीं चले जाए, केस को छोड़ नहीं जाए, वापस आने की कह नहीं जाए, क्योंकि जो है पीरियड ऑफ वेटिंग होगा, काफ़ी लंबा पीरियड वेट करने का है। तो उस इसलिए उस वाइस और उस एक्सपीरियंस्ड लेडी ने, मिसिज मॉर्गन की मम्मी ने क्या कहा, लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी, क्या मैं आपके लिए एक चाय बना दूं डॉक्टर साहब। अब आप देखिए चाय की राजनीति है ये, क्या है, चाय की राजनीति, चाय पर चर्चा, आपने सुना होगा टीवी चैनल्स में काफ़ी होती है चाय की चर्चा, ठीक है। कॉफ़ी विद करण, कॉफ़ी विद करण भी जो है करण जौहर से रिलेटेड एक एपिसोड आया करता था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चाय अपने आप में एक राजनीतिक स्टंट है। यहाँ पर जो है मिसिज मॉर्गन की जो मदर हैं वो चाय का नाम लेकर जो है डॉक्टर को रोकना चाह रही थी, और डॉक्टर जो है इस चीज़ को समझ चुका था, इसलिए एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, ठीक है। क्यों स्माइल किया, क्योंकि ही हैड रियलाइज्ड दैट द ओल्ड वुमन is wise in experience and she wanted to keep him engaged there by way of offering a cup of tea to him. Done. अच्छा, अब क्या होता है, अब देखिए डॉक्टर भी समझ गया, कह रहा है डोंट फ्रेट मदर, डोंट फ्रेट मदर, माँ टेंशन ना लो, परेशान ना हो, आई विल नॉट रन अवे, नहीं भाग रहा मैं, आप टेंशन ना लो, मैं नहीं भाग रहा, ठीक है। डॉक्टर समझ गया। अब देखिए क्या होता है, डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी, चाय बन चुकी थी, डाउन इन द किचन, वो नीचे आया, किचन में बैठ के उसने चाय पी, ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, उसकी माँ ने उसे तैयार करके दे दी थी। ओवर रॉट एज ही वॉज, क्योंकि वो ओवर रॉट था, ओवर रॉट का मतलब काफ़ी ज़्यादा कंटेम्पलेशन के बाद, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद जो है, जब आप बिल्कुल आपका दिमाग थक जाता है, अब सोचना बंद कर देता है, तो उसे अपन उस स्थिति को अपन ओवर रॉट कहते हैं। तो ओवर रॉट एज ही वाज, उसका दिमाग सोच सोच के थक चुका था। ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम, इसलिए वो जानता था कि ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप, कि वो 1 घंटे की नींद भी जो है छीन नहीं पाएगा, यानी रात में वो 1 घंटे भी नहीं सो पाएगा इफ़ ही वेंट होम, अगर वो घर जाए तो। घर जाना अपने लिए बेकार समझा उसने। ही न्यू टू दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, और उसको ये भी पता था, क्योंकि वो डॉक्टर तो था ही, तो वो ये भी जान गया कि द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, कि यहाँ पर जो है पूरा का पूरा अटेंशन चाहिए, इस केस को मेरी पूरी की पूरी अटेंशन चाहिए होगी, और इसलिए अ क्वीर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, ठीक है। एक क्वीर लेथार्जी, क्वीर लेथार्जी का मतलब होता है आलस, क्वीर अजीब सी लेथार्जी, जो आलस है उसके मन में आ गई कि यार घर जाना छोड़ो, यहीं रहेंगे। ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर, और इसीलिए ही डिसाइडेड टू रिमेन, उसने वहीं रहने का निश्चय किया, अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर, पूरा का पूरा केस फाइनल करने के बाद ही जाऊंगा, ठीक है, उसने ये डिसाइड किया। एन आवर लेटर ही वेंट अप स्टेयर्स अगेन, 1 घंटे रसोई में बैठने के बाद ही वेंट अप स्टेयर्स अगेन, वो फिर से ऊपर आया, अप स्टेयर्स आया, बेडरूम में आया। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, जो प्रोग्रेस हुई थी केस में उसको उसने नोट किया। केम डाउन वंस मोर, एक बार फिर नीचे आ गया, यानी कि प्रोग्रेस अभी कम थी। सेट बाय द किचन फायर, और अब वो किचन फायर, जो किचन में जो फायर जल रही थी, जो अंगीठी जल रही थी, उसके बगल में बैठ गया। इट वॉज स्टिल, बिल्कुल शांति थी, रसोई में बिल्कुल शांति थी। एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट, केवल किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर, सिंडर यानी होता है कोयला, अंगारा जो होता है, जलता हुआ कोयला जिसको हम अंगारा कहते हैं। तो जो इन द ग्रेट, ग्रेट होती है अंगीठी की जाली, उस जाली अंगीठी की जाली के ऊपर जो सिंडर है, जलता हुआ जो कोयला है, वो कभी कभी रसल करता था, टूट के आवाज़ करता था, है ना। तो वो चटर पटर की जो आवाज़ है, केवल वो आवाज़ आ रही थी, बाकी सब कुछ बिल्कुल स्टिल था, सब कुछ शांत था, सब कुछ क्या था, शांत था, ऑल वॉज स्टिल। एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और दूसरी आवाज़ क्या आ रही थी, टिक टॉक ऑफ वॉल क्लॉक की टिक टॉक की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। नो देयर वॉज अनदर साउंड, नहीं नहीं, एक आवाज़ और आ रही थी, देखिए एक आवाज़ और कौन सी आ रही थी, वो थी आवाज़ द बीट ऑफ मोर्गन्स फुट स्टेप्स, जो मोर्गन की फुट स्टेप्स की जो बीट है, जो आवाज़ है, वो आ रही थी ऐसी पेस इन द स्ट्रीट आउटसाइड, वो बाहर गली में जो है पेस कर रहा था, चल रहा था, पेस का मतलब चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, उसके सामने जो ओल्ड वुमन बैठी थी, यानी जो मिसेस मॉर्गन की माँ बैठी थी, अपोजिट हिम, शी वॉज वियरिंग ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, क्वाइट मोशनलेस, चुपचाप बैठी थी,
हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज। देखिए मिसिज मॉर्गन की माँ के लिए फिर एक बार तारीफ वाले शब्द आए हैं, हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज। उसकी जो आंखें थी उस ओल्ड लेडी की, स्ट्रेंजली बड़ी अजीब तरीके से अलाइव थी, जीवंत थी, और वाइज थी, बहुत ही बुद्धिमान लग रही थी उसकी आंखें। प्रोबिंग नेवर लीविंग हिज फेस, वो उसको प्रोब कर रही थी, नेवर लीविंग हिज फेस। एंड्रयू मैनसन के फेस को वो बिना छोड़े, बिना लीव किए प्रॉब कर रही थी। प्रॉब का मतलब सर्च कर रही थी। इस तरीके से जो है मिसिज मॉर्गन की माँ काफ़ी वॉइस थी, अलाइव थी, और वो प्रोब कर रही थी, एंड्रयू के फेस को पढ़ रही थी कि यानी इसके साथ कुछ गड़बड़ तो है। ठीक है, अब क्या गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है, आगे केस क्या होता है, इसको हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस एक बार इस वीडियो को और ढंग से देखें, समझें। ओके, वॉच, एन्जॉय एंड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Until then, thank you and enjoy your learning at the home.